हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन। त्रिकोणमिति का प्रूफ डेट क्वेश्चन है और 60 नंबर क्वेश्चन से आज हम 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इक्वल टू टेन ए इंटू सेक ए। तो जब भी ऐसा सवाल है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सेक ए चाहे कोई भी रहे, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, इस सब को क्या चेंज में कीजिएगा, कॉस या साइन में चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ सेक ए के अगर फार्मूला आपको याद है त्रिकोणमिति का, तो सेक ए के सेक ए इजकल टू क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू होता है, हम यहाँ पर पहले बायां पक्ष लिखते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बायां पक्ष लिख दिए। बायां पक्ष से सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है 1 कॉस ए माइनस कॉस ए है तो उसको कॉस ही ए रहने देंगे, चूंकि उसको नहीं बदलना है कॉट ए, कॉसेक ए, इस सब को साइन या कॉस में बदलना है। कॉट ए को हम साइन या कॉस के फॉर्म, साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक उसी प्रकार टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 छिपा रहता है दोस्तों। कॉस ए माइनस इसको आप क्या करेंगे, बट्टा पर के घटाव करेंगे तो कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही हो जाएगा। कॉस ए के टेबल में मतलब कि कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 से कॉस ए कितना टाइम्स में कटेगा, कॉस ए टाइम्स में। कॉस ए से कॉस ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए और कॉस ए है, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस साइन ए से साइन ए 1 टाइम्स में कैंसिल होगा और 1 से जब कॉस ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन से साइन कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन ए बचा, साइन से साइन में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए। ठीक उसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और साइन ए इंटू कॉस ए, इसको ऐसे लिख देंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर ए को आप साइन ए इंटू साइन ए के रूप में लिख सकते हैं। अपन में क्या है, कॉस ए इंटू 1 अपन साइन ए इंटू 1 अपन कॉस ए। दोस्तों इसको आप अलग कर सकते हैं, चूँकि दोनों में 1 क्या है, कॉमन है, तो 1 को इसके साथ भी लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए और 1 को कॉस ए के साथ लिख दिया। अब यहाँ देख सकते हैं साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, साइन ए कॉस ए, हमको लाना क्या है, टेन ए। साइन ए और कॉस ए क्या हो जाता है, साइन ए और कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, टेन ए इंटू और 1 अपन कॉस से क्या हो जाता है, सेक ए हो जाता है। 1 अपन कॉस से क्या हो जाता है, सेक ए हो जाता है। यहाँ बायां पक्ष इक्वल है दायां पक्ष के। ठीक है, अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, ये तो साइन और कॉस में पहले ही से चेंज है, हमको इसको क्या करना है, अब क्या
वन में चेंज करना है। इस सब को ऐसा क्या कीजिएगा कि ये वन में हो जाए। तो cos 4a को आप cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार sin 4a को आप क्या लिख सकते हैं, sin 4a को आप sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए को ऐसी रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा ध्यान से देखने पर आपको इस रूप का नज़र आ रहा होगा, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। तो आपको इस रूप का देखने को मिल रहा होगा। तो आप इसको a प्लस बी यानी कि इसको आप उल्टा कर सकते हैं। तो a के जगह पर जो है b के जगह पर जो है उसको आप लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दोनों को जोड़ने पर सूत्र से, तो 1 का स्क्वायर जब कीजिएगा 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम 18th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या है 18th नंबर क्वेश्चन, साइन 4a माइनस कॉस 4a इक्वल 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं, माना। ठीक है, इसको आपस में इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम अपने सुविधा के लिए a b c और d मान लिए। अब a इक्वल क्या हो गया, साइन 4a माइनस कॉस 4a। तो साइन 4a को आप साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे। एक बार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और एक बार साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक इस सूत्र पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है सूत्र से। और यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ आप देख सकते हैं ए को सॉल्व किए तो ए इक्वल टू क्या आ गया, डी। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी प्रूव्ड, या सॉरी हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हो गया, हिंदी मीडियम सिद्ध हो गया। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है मैथ में। ए को सॉल्यूशन किए हैं तो क्या हो गया है, डी के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी से डी इक्वल क्या दिया हुआ है, डी इक्वल दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो क्योंकि एक बार साइन स्क्वायर ए लाना है, एक बार कॉस स्क्वायर ए लाना है, तो हम एक बार साइन स्क्वायर ए लाते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सूत्र से साइन स्क्वायर ए
माइनस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1, यानी कि डी इक्वल टू क्या हो गया बी, प्रूव्ड। बी भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब आगे बी से हम बनाते हैं। बी इक्वल क्या दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 को कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये संख्या है 2 और ये भी संख्या माइनस 1, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि प्लस वाली संख्या है तो यहाँ प्लस 1 होगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, यानी कि बी इक्वल क्या हो गया सी। अतः ए किसके इक्वल किए थे, डी के इक्वल, डी को किसके इक्वल किए थे बी के इक्वल, और बी को किसके इक्वल किए हैं सी के इक्वल। अतः ये क्या हो गया आपस में चारों बराबर हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिद्ध हो गया। तो चारों को आपस में बराबर करना था तो इस चारों को हमने आपस में बराबर कर दिया। अब हम 19 नंबर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो 19 नंबर सवाल क्या है, cos 4a माइनस साइन 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, cos 4a को आप cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन 4a को क्या कर सकते हैं, साइन 4a को आप साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए फिर यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का आपको दिख रहा होगा, इसको आप क्या कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं। इसको हम करते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और इधर क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लाना हमें क्या है कॉस स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करते हैं पहले तो इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको सिर्फ कॉस स्क्वायर ए लाना है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम रहने देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या करेंगे कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कितना 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस सॉरी माइनस 1। अब हम 20 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 20 नंबर क्या है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है आप रफ में लिख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए प्लस इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद होगा किंतु यदि नहीं है तो इसको आप सही से देख लीजिए, इसको रॉक में ले लीजिएगा। हम इसको ए माइनस बी को एक साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा को हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो ठीक उसी प्रकार तोड़ेंगे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा
इंटू बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा और प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ये क्या है, आपस में बराबर है किंतु प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर को हटाएंगे तो एक बार इसके पास आएगा और इसके बाद इसके पास। ठीक इसी प्रकार इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको तोड़ेंगे बी साइन थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाला को एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ क्या करते हैं, इस दोनों में साइन स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो हो, तो ए में ए स्क्वायर साइन थीटा में भी साइन स्क्वायर थीटा है प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा में भी साइन थीटा है, जिसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर और इसमें क्या बचेगा, बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोष्ट में बराबर आ गया तो गुणनखंड जैसे विधि से हम सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लेंगे और इधर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 के साथ जब ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें लाना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो गया। आप इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हैं।